नमस्कार, अनादि टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि की अष्टमी भी इसे कहा जाता है। महागौरी की आज पूजा होती है। ऐसे में क्या है इस दिन का महत्व, क्या है आज के मुहूर्त, इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, महागौरी का दिन है। क्या है महागौरी का स्वरूप और क्या है महागौरी से जुड़ी पौराणिक कथा? नवरात्रि की 8वीं मूर्ति महागौरी। महागौरी से आशय यह है कि यह पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का रंग सांवला था और जब माता ब्रह्मांड में विचरण करने लगी तो उन्होंने गौर वर्ण महिलाओं को देखी और उनमें सुंदरता को देखकर अपने आप में उनके अंदर भाव आया कि काश मैं भी गोरी होती। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने जो है निर्णय लिया कि मुझे गोरा होना है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तप की, तपस्या की और भगवान शिव से उन्होंने जो काया की सिद्धि प्राप्त करी। जब लगातार हठ योग कोई साधना करती रही तो भगवान शिव विचलित हुआ और उन्होंने प्रकट होकर माता पार्वती से कहा कि आप इतना हठ व्रत क्यों कर रही हो, मुझे बताएं। और माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि आप मेरी मनोरथ को पूर्ण करें तो ये बात मैं आपके सामने रख सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा आप मनोरथ की पूर्ति होगी, आप अपने मन में क्या है वो बताएं। भगवान ने लीला रची, भगवान जानते थे। तो माता ने कहा कि मेरा रंग जो है वो सांवला है, मेरा रंग गौरवर्ण हो जाए ऐसा मुझे काया सिद्धि का आप आशीर्वाद दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। और उसके बाद माता गौर वर्ण की हो गई और इसलिए उसे महागौरी के रूप में जाना जाता है। महागौरी का स्वरूप क्या है? शीश पर मुकुट है, कंठ पर रत्नों की माला है और अनेकों प्रकार के गहनों को पहनी हुई है। हाथ में नाग है, कमर में करधोनी है, पैर में पायजेब है। इस प्रकार से सारे 16 श्रृंगार माता ने करी है। माता के 4 हाथ हैं। दाहिना हाथ जो ऊपर का है वह वृद्धहस्त है, नीचे का जो हाथ है उसमें उनके भाला है। इसी प्रकार से बाएं हाथ उनका जो है ऊपर का उसमें डमरू है और नीचे का जो हाथ वृद्धहस्त है। इस प्रकार से माता का स्वरूप है। और माता ने जो है इसके अलावा अष्ट सिद्धियों को भी इसी दिन माता भगवती ने प्राप्त की थी। तो अष्ट सिद्धिधारी अर्थात दुर्गा देवी भी कहलाई थी। अब 8वें दिन में विशेष रूप से जो माता का पूजन किया जाता है उसमें विशेषताएं हैं। आज लगभग पूर्णता की ओर ये नवरात्र का पर्व आता है। अष्टमी की तिथि जो होती है इसमें कन्याओं के भोजन का विशेष महत्व होता है। लोग कन्या भोजन कराते हैं और कन्या का भोजन भी उनके आयु के अनुसार कराया जाता है। 2 वर्ष से अधिक की आयु की कन्या और 9 वर्ष की कन्या तक जो होती है उनका जो है केवल कन्या पूजन किया जाता है। माता भगवती का पूजन कैसे करें, ये एक बड़ी विशेष बात है। अष्टमी का दिन है, घर घर इसका बड़ा उत्साह के साथ में पूजन होता है। माता भगवती को कुमकुम, चंदन, रोली, सिंदूर, पाउडर, गुलाल और नाना प्रकार के पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन किया जाता है। उसी के साथ में कुमारी पूजन करने का विधान है। कुमारी पूजन किया जाता है। पूजन जो होता है पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार जिस विधि से आप करते हैं करें। फिर उसके पश्चात जितनी कुमारी कन्याएं होती हैं उनका पूजन करते उसे कुमारी कहा जाता है। उन्हें माता भगवती के सम्मुख खड़ा करके सबसे पहले चरण पखारे जाते हैं। चरण पखारने के बाद जो है उनको तिलक आदि लगाकर हाथ में पुष्प दिए जाते हैं और फिर चरण छूकर उन्हें निमंत्रण दिया जाता है कि वो कन्या भोजन को स्वीकार करें। और इस प्रकार से फिर कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोजन के साथ कढ़ाई का पूजन होता है। कढ़ाई का पूजन से मतलब ये होता है कि कढ़ाई में हलवा का तैयार किया जाता है। उसी के साथ उबले हुए छोले यानी चने जो रखकर पूड़ी के साथ में प्रसाद में कन्याओं को दिया जाता है। यह जो है विशेष महत्व का विषय माना जाता है। इसके अलावा
हवन आदि भी आज ही किया जाता है। हवन पूजन जो है वो करने के साथ में जो है माता भगवती का पूजन पूर्ण माना जाता है। कुछ जी, लोग बिल्कुल पंडित जी, आपने पंडित जी से हमने जाना माँ भगवती का रूप और क्या है उससे जुड़ी पौराणिक कथा, साथ ही पंडित जी ने हमें पूजन विधि भी बताई। पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर देवी के, जैसे हमने पूरे नवरात्रि की श्रृंखला आपके द्वारा हमने आपको दर्शकों को बताई, तो हर देवी के अलग अलग गुण होते हैं, हर देवी के आराधना के अलग अलग फल होते हैं। तो माँ गौरी का पूजन किसे करना चाहिए और माँ गौरी के पूजन से किन किन फलों की प्राप्ति होती है? देखिए, महागौरी का पूजन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। बल्कि यहाँ तक होता है कि कई लोग जो व्रत नहीं रहते, घट भी नहीं बिठाते, वो स्थापना घट की नहीं करते, वो भी अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं। कहा जाता है कि पूरे 8 दिन में पूजन नहीं कर पाए आप और स्मरण नहीं कर पाए, तो अष्टमी के दिन यदि आप व्रत कर लें और माता भगवती का पूजन कर लें तो उसके फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति, संतान प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, संपदा की प्राप्ति, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐसे इस प्रकार से जितने प्रकार के आपके मनोरथ होते हैं, सारे मनोरथों की पूर्ति माता भगवती करती है और आपको सारी सिद्धियां भी माता से प्राप्त होती हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि हर वर्ग के लोग जो है आज का व्रत कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन तक पूरे व्रत नहीं किया है तो आप आज का व्रत करके जो है फल की प्राप्ति कर सकते हैं। पंडित जी, जब माँ का हम पूजन करते हैं तो किन विशेष चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या वो विशेष मंत्र होंगे जिसके उच्चारण से जो है माता के प्रति हम अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, विशेष रूप से ध्यान रखने की बात, पूरे व्रत उपासना में झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, ये एक विशेष चीज़ है। बुरी या कुकर्म नहीं करना चाहिए, बुरी आदतों को त्याग करना चाहिए, ये इसमें विशेष रूप से किया जाता है। अब माता महागौरी का जो है पूजन करने के साथ साथ हवन का विधान है। हवन करना आज आवश्यक माना जाता है, तो आप क्या मंत्र लेंगे उसी के आधार पे हवन करेंगे। ओम ह्रीम नमः, ओम ऐं ह्रीं चामुंडे बिच्छे नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का पाठ करें। पाठ कम से कम 5000 बार कर लें यदि हो जाए तो, या एक माला कर लें, जितना आपके सामर्थ्य में आता है उतना करें। उसका 10वां हिस्सा जो होता है वो हवन करें, और हवन न कर पाओ तो होम करें। होम में जो सामग्री होती है, चावल, घी और गुड़, गेहूँ, इसको मिला के तैयार करते हैं और उसका होम करते हैं। हवन सामग्री में विशेष प्रकार का साकल्य मिलाया जाता है और विशेष रूप से उसकी संविधाएं होती है, उसके नियमों का पालन करते हुए हवन करना चाहिए। हवन करने से सारे फलों की प्राप्ति आपको प्राप्त होती है। इस बात का जो विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जब हम हवन करते हैं उस समय कुछ लोग बलि विधान पूजन करते हैं, कुछ लोग सामान्य करते हैं, तो बलि विधान पूजन करके हवन करना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जी बिल्कुल, तो पंडित जी ने हमें काफ़ी सरल सा उपाय बताया कि अगर आप हवन ना कर पाए तो घर में ही काफ़ी सिंपल से तरीके से, साधारण से तरीके से होम कर सकते हैं। पंडित जी, आज के विशेष मुहूर्त क्या होंगे? जैसे जिन भक्तों को हवन करना हो या कन्या भोज कराना हो या घर में ही होम करना हो, तो किन मुहूर्त में भक्तगण जो है इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं? देखिए, अष्टमी की सिद्धि, अष्टमी की तिथि अभुज मुहूर्त माना जाता है। इसमें केवल राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक, आज बुधवार है इस वजह से इसे छोड़कर, और बाकी किसी भी समय आप माता का पूजन कर सकते हैं। और कन्या भोजन भी जो है किसी भी टाइम करा सकते हैं, लेकिन 12 से 1:30 न कराएं तो वो अच्छी बात है। रात में 8:47 तक की अष्टमी की तिथि, रात को 8:47 तक आप पूजन कर सकते हैं। उसके पश्चात नवमी लग जाएगी और फिर अष्टमी का पूजन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके बीच में आप पूजन करेंगे तो आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने माँ भगवती का रूप बताया, आपने बताया सौंदर्य की देवी है माँ, और तब तपस्या से उन्होंने जो है शिव जी की भी प्राप्ति की थी। ऐसे में कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं के लिए महागौरी का व्रत करने से जो है उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो कुंवारी कन्याएँ आज के दिन किस प्रकार से व्रत करें और क्या कुछ वो विधान होंगे जिन्हें अपनाकर वो महागौरी का आशीर्वाद पा सकती है? देखिए, कुंवारी कन्याएँ यदि वर सुंदर पाना चाहती है तो उसके लिए माता भगवती का जब पूजन करें
तब उनको श्रीफल भेंट करके उनसे अपने मनोरथ की प्रार्थना करें। और उसके पश्चात जो है ओम ह्रीम नमः जो ये मंत्र है इसका पाठ करें। इसका पाठ करके होम कर लें। ऐसा करने से उनको फल की प्राप्ति होगी। उसके अलावा रूप सौंदर्य का प्रश्न है। रूप सौंदर्य के लिए माता भगवती को मेहंदी और चूड़ी, सिंदूर, आलता ऐसे जो सुहाग की सामग्री है वो चढ़ाएं। वो चढ़ाने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने हमें बताया कि अगर आप भी कुंवारी कन्या है तो आप ये चीज़ें ज़रूर कर सकती है। माँ भगवती को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती है और व्रत करके अच्छे वर की प्राप्ति कर सकती है। पंडित जी, आज के दिन कन्या भोज का भी विशेष महत्व होता है। लोग जो है भक्तगण अपने घरों में कन्याओं को बुलाते हैं। ऐसे में भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि कन्याओं को भोजन में क्या दे और आखिरी में जो दक्षिणा दी जाती है उनमें किन किन चीज़ों को दे। देखिए, कन्या भोजन कराएं। कन्या भोजन में जैसे हमने पहले ही बताया, कढ़ाई पूजन होता है तो हलवा बनता है। हलवा है, उबला हुआ चना है, उसके साथ में जो है पूड़ी है। इसके साथ में जो सिकरन भात का महत्व है तो दही, छाछ, उसमें गुड़ मिलाकर चावल यानी भात को मिलाए तो उसमें उसे सिकरन कहते हैं। इस प्रकार से सिकरन भात जो है वो कन्या को खिलाना चाहिए। इसके अलावा कन्याओं को जो दक्षिणा दिया जाए वो आखिरी में जो दक्षिणा दें। कुछ लोग विद्या संबंधी सामग्री, पेंसिल है, रबर है, पेन है, रबर है, कापी है, पुस्तक है या अन्य जो कन्याओं के काम आने वाली सामग्री होती वो दी जाती है। और इस प्रकार से जो है कन्याओं को प्रसन्न किया जाता है। पंडित जी, माँ गौरी की पूजा जो है निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी करती है, तो उन महिलाओं को किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से जो है माँ का पूजन करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से पूजन करने का जो विधान है पूरा 9 दिन का है। राजा दशरथ ने इस विधान को करे थे तो उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अनेकों प्रकार के उद्धत उदाहरण हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं। कन्या को यदि किसी शादीशुदा महिला को यदि संतान प्राप्ति के लिए वर चाहिए तो उन्हें 9 दिन माता का पूजन करना चाहिए। अष्टमी को हवन ना करके नवमी के दिन हवन करना चाहिए और नवमी के दिन माता महाकाली का आवाहन करके और उनकी गोद भरनी चाहिए, जिसे कोछा भरना कहा जाता है। उसमें श्रीफल, पंचमेवा, दक्षिणा और चुनरी के अंदर रख के और जो माता का कोछा भर दें और प्रार्थना करें संतान प्राप्ति के लिए। निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से लाभ मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार जो है संतान प्राप्ति के लिए भी महागौरी का पूजन करना चाहिए। वैसे तो पूरे 9 दिन करना चाहिए, मगर अगर आप नहीं कर सके इन 9 दिनों में तो आप आज के दिन भी जो है व्रत कर सकते हैं और पूरी जो भी है विधि विधान से आप ये व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, आज के दिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से निषेध होती है और जो श्रद्धालु है, भक्तगण हैं, उन्हें उन चीज़ों को त्यागना चाहिए और उन चीज़ों को आज के दिन तो विशेषकर नहीं करना चाहिए? पूरे नवरात्र में, आज के दिन नहीं बल्कि पूरे नवरात्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, मगपान नहीं करना चाहिए, उसके अलावा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों ने आदेश किया है। इसलिए आज के दिन भी मनुष्य को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सात्विक जीवन शैली आज नवरात्र तक रखना चाहिए। ये केवल आज से संबंध नहीं, पूरे 9 दिन का संबंध है इसका। और ऐसा करने से जो है मनुष्य के शुद्ध आचार अंतर्याग की वजह से उसे फल की प्राप्तियां अनेक प्रकार की शक्तियों के रूप में प्राप्त होती हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी ने हमें कहा कि सात्विक विचार, उच्च विचार रखिए जिससे कि आपके जीवन में कोई समस्याएं ना आए। पंडित जी, आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अनादि टीवी के जरिए माँ के स्वरूप को देखकर कि माँ के स्वरूप के गुण व्यक्ति अपने आप में उतारे और अपने जीवन का उद्धार करे? माता भगवती के स्वरूप का दर्शन करें। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि माता का जब पूजन करें तो यह संकल्प लें कभी किसी स्त्री के साथ में जो है कुदृष्टि से व्यवहार न करें और महिलाओं का सम्मान करें। यह सबसे बड़ा पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए है कि अपने घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका वो सम्मान करें। और इस नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। जब नवरात्रि का पर्व पूरा होता है तो बायना देने की पद्धति है। तो बायना इसीलिए होता है कि उसमें
श्रृंगार की समस्त प्रकार की सामग्री रख के अपनी सास को और नंद को दें, उससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। इस प्रकार से एक दूसरे को भेंट देके भी इस पर्व को मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी ने हमें हर एक विधि विधान के बारे में बताया, साथ ही माँ गौरी से जुड़ी पौराणिक कथा, उनके रूप और किस प्रकार से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, इन सभी बातों का वर्णन पंडित जी ने किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होगी और आज पूजा और विधि विधान से करने के दौरान दर्शक गण इन बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।